इसका जो आप साधारण मापनी सिंपल स्केल है वो साधारण मापनी बताइए। तो सिंपल स्केल है और इसमें जो दूरियां बताई हैं वो मील और फरलांग में प्रदर्शित करो। मील और फरलांग में दूरियां प्रदर्शित करनी है। इन सबको करने से पहले हमें करना क्या होता है कि हमको दो सारणियां देखनी है। सारणी नंबर 1 जिसे हम इंग्लिश सारणी कहते हैं, इंग्लिश स्केल भी कहते हैं। तो ये इंग्लिश स्केल है, यह बनेगा M F Y F I। इसका मतलब हो गया मील, इसको हो गया फरलांग, यार्ड, फीट और इंच। ठीक है, इस प्रकार से अपनी ये कुछ दूरियां हो गई। अब इसमें करना क्या होता है कि एक मील में 8 फरलांग होते हैं। 1760 यार्ड होते हैं। 5280 5280 फीट की 63 360 इंच होता है। इसी प्रकार से एक फरलांग में 220 यार्ड, 660 फीट, 7920 इंच होते हैं। इसी प्रकार एक यार्ड में एक यार्ड है, एक यार्ड में 3 फीट होते हैं एवं 36 इंच होते हैं और 1 फीट में आपके 12 इंच होते हैं। इस प्रकार से ये अपनी सारणी बनी। ठीक है, ये सारणी नंबर 1 थी। सारणी नंबर 2 जो मैट्रिक स्केल है, KH DM DCM। ठीक है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, मीटर, ये इस प्रकार से। तो इस प्रकार की जो अपने दूरियां आती हैं तो उसमें क्या करना है, आपको 15 सेंटीमीटर की रेखा लेनी है। ठीक है, और इस प्रकार की में आपको 6 इंच की रेखा का चुनाव करना है। 6 इंच की रेखा लेनी है। ठीक है, ये 2 सारणी हमारे पास में है। इसे हम ब्रिटिश स्केल भी कह सकते हैं। ब्रिटिश स्केल भी कह सकते हैं इसे हम। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब हमें क्या करना है, निरूपक भिन्न अभी जो दे रखा है इसका तात्पर्य होगा कि 1 इंच प्रदर्शित करता है 42,240 इंच को। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि रेखा कौन सी लेखनी है। तो हमें मील और फरलांग है, तो ब्रिटिश सारणी में मील और फरलांग
है तो हमें 6 इंच की रेखा का चुनाव करना है। कौन सी इंच की रेखा का चुनाव करना है? 6, तो 6 इंच प्रदर्शित करेगा। तो 6 इंच कितने को प्रदर्शित करेगा? ठीक है, तो इसके लिए हम 42,240 इंटू 6, तो हमारा आंसर आएगा 25, 34, 40 इंच। ठीक है, अब ये इंच में आया है और हमें किस में चाहिए? हमें मील में चाहिए, मील या मील में चाहिए। किस में चाहिए? मील में चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा? एक फार्मूला भी आप उपयोग कर सकते हैं। फार्मूला क्या है? रेखा इंटू आर एफ बटे, ठीक है, ये इंच में आया है तो इंच हम नीचे लिख लेंगे और इंच लिखेंगे तो हमें मील में दूरी प्राप्त हो जाएगी। इसमें मील में दूरी हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो रेखा इंटू आर एफ बटे इंच, क्योंकि ये इंच में आया है इसलिए हमें मील में दूरी प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि एक मील में 63,360 इंच होते हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? जो अपना 25,253 440 इंच है और इसमें 63,360 इंच का भाग दे देंगे तो हमें मील निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? मील। इसका भाग देने पर 4 बार गया तो 4 मील हमारा आंसर प्राप्त हुआ। या रेखा हमारी कितनी है? 6 इंच इंटू आर एफ कितना है? 42,240 बटे 63,360 भाग देने पर इसमें भी 4 मील प्राप्त होता है। तो दोनों में से कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं जो आपको उचित लगे वो। तो अब हमें क्या करना है? 6 इंच की रेखा पर 4 मील प्रदर्शित करना है। कितना करना है? 4 मील प्रदर्शित करना है। ठीक है, 6 इंच की रेखा पर। ठीक है, समझ में? तो हम 6 इंच और 4 मील, ठीक है, इसके समान टुकड़े करेंगे। तो 6 के समान टुकड़े हो गए 1.5, 1.5, 1.5 और 1.5 के 4 टुकड़े हो गए। इसी प्रकार से 1 मील, 2 मील, 3 मील और 4 मील, इसके भी 4 टुकड़े हो गए। तथा 1-1 मील के कितने? 1-1 मील के। ठीक है, अब हमें 6 इंच की एक रेखा लेनी है। छः इंच की रेखा लेनी है। ठीक है, और 6 इंच की रेखा लेने के बाद में 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ लेनी है। निशान लगाना है, आधा सेंटीमीटर बीच में लगाना है। इसी प्रकार इधर लगाना है 1 सेंटीमीटर, यहाँ निशान लगाना है, आधा सेंटीमीटर बीच में लगाना है। ठीक है, इधर इन दोनों को मिला देना है। थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इधर भी मिला देना है। इस प्रकार से, और इसको भी मिला देना है ऊपर से।
बीच में से भी मिला देना है। ठीक है, ये मिला दिया। मिलाने के बाद में क्या करना है कि 1.5 सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं, इंच के, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, इंच के हमें कुछ टुकड़े करने हैं। 1.5 और ये इनको मिलाना है ऊपर से नीचे इस प्रकार से। ठीक है, ये मिला दिया। इधर 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है और यह मील लिखना है। बड़ी का इधर लिखते हैं, ये प्राइमरी भाग होता है अर्थात प्राथमिक भाग होता है। इधर बड़ी इकाई लिखते हैं, ठीक है, और इधर होता है प्राइमरी स्केल, इधर होता है ये सेकेंडरी। सेकेंडरी स्केल गौण भाग होता है। ये प्राइमरी भाग, ये सेकंड भाग, ये इधर छोटी इकाई रखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि एक खाना है तो 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है। कितने को प्रदर्शित कर रहा है? 1 मील को। ठीक है, और 1.5 इंच को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता है कि आधा खाना कितने को करेगा। आधा खाना 7.5 इंच को करेगा और 1/2 मील को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो हमें इसके सेकेंडरी भाग अर्थात डिवीजन करने हैं, दो भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 2 भाग करने हैं। 2 भाग करने हैं, इसलिए 1 2 3 ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, 7 हो गए और एक ये आधा यहाँ हो गया, ये 7.5 हो गया। और इसको हमें ऊपर से नीचे मिला देना है। ये हो गया, 2 भाग हो गए। ठीक है, आधा मील। अब इधर हम क्या लिखेंगे? फरलांग लिखेंगे। फरलांग लिखेंगे। अब हमें पता है कि आधा मील है और 7.5 इंच है। ठीक है, तो 1 मील में कितना होता है? 8 फरलांग होता है। कितना होता है? 1 मील में 8 फरलांग होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यहाँ हमें पता है कि यह आधा मील है। ठीक है, तो 1 मील मैं लिख देता हूँ, 8 फरलांग, तो 1/2 मील बराबर 4 फरलांग। 1/2 मील बराबर 4 फरलांग। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ लिख देता हूँ 4 और यहाँ लिख देता हूँ 8 फरलांग। ठीक है, इस प्रकार से ये हमने फरलांग लिख दिए हैं। अब क्या करना है? हमें डिज़ाइन देनी है।
एक भाग को हमें इस प्रकार से आकृति दे देनी है, एक को खाली छोड़ देना है, एक को इस प्रकार से आकृति दे देनी है, एक को खाली छोड़ना है, एक को भरना है। ठीक, और यहाँ लिख देना है RF 1:42:240। तो अपनी जो साधारण मापनी थी उसकी रचना हमने यहाँ कंप्लीट कर ली है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये अपनी स्केल बन के कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें आपको ये कॉलम है, ये कंप्लीट याद करना होगा। ये सारणी नंबर 1 ब्रिटिश स्केल और सारणी नंबर 2 ये मैट्रिक स्केल, ये भी कंप्लीट करनी होगी। तो मैं समझा रहा हूँ, दोबारा पुनः आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, RF 1:42:240 सिंपल स्केल है। तो ये मील एवं फरलांग में दी हुई है। अब हमको ज्ञात करना है कि कितने सेंटीमीटर की रेखा लेनी है, इंच में करना है, किस में करना है। इसलिए सबसे पहले सारणी को हम यहाँ लिखेंगे। इससे हमें पता लग गया कि मील और फरलांग में दूरियां हैं, तो हमें ब्रिटिश स्केल का प्रयोग करना है। 1 इंच प्रदर्शित कर रहा है। इसका पता 1:42:240 का तात्पर्य होता है कि ये 1 इंच है, तो ये 42:240 इंच को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब ये 6 इंच की सारणी है। मील फरलांग में यदि दूरी है, इसलिए 6 इंच वाली रेखा लेंगे तो 6 इंच प्रदर्शित करेगा। 42:240 × 6 25, 3, 25, 34, 40 हमारा ये इंच प्रदर्शित होगा। ठीक है, अब इंच को हमें मील में बदलना है। तो मील में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1 मील बराबर 63,360 इंच होती है। तो 25, 34, 40 इंच में 63,360 इंच का भाग दे देंगे और 4 मील प्राप्त हो जाएगा। कितना मील प्राप्त हो जाएगा? 4 मील प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 4 मील आने के बाद में हमें क्या करना है, अब हमें 6 इंच की रेखा पर 4 मील को प्रदर्शित करना है। ठीक है, आप इस फार्मूले के माध्यम से भी 4 मील आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि 6 इंच के और एक 6 इंच की हमने रेखा ले ली है, इसके समान टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो 6 इंच की रेखा के 4 टुकड़े हो गए, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 के। इसी प्रकार के 4 मील के एक मील के 4 टुकड़े हो गए, 1 मील, 2 मील, 3 मील और 4 मील। ठीक है, तो हमने 6 स्केल की सहायता से ये 6 इंच की रेखा ले ली। इस पर 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 पर 4 निशान लगाए और उनको मिला दिया। ठीक है, मिलाने के बाद में हमने क्या किया कि ये जो भाग इधर हमने 0 लिख दिया, ये और 0 से इधर का भाग प्राइमरी भाग होता है और इधर का भाग होता है वो सेकेंडरी भाग होता है, गौण भाग होता है। ठीक है, इधर 0, 1 मील, 2 मील और 3 मील इधर हमने प्रदर्शित कर दी है। ठीक है, हमें पता है कि एक खाना 0 से 1 और 1 से 2 और 2 से 3, ये प्रत्येक एक खाना 1 मील को प्रदर्शित कर रहा है और 1.5 इंच को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें इसको सेकेंडरी भाग को डिवाइजेशन करना है। तो 0 से और 8 तक, अर्थात ये एक संपूर्ण भाग था, इसको हमने आधे भाग में कन्वर्ट किया, अर्थात 7.5 1.5 इंच का था, इसलिए आधा भाग हो गया 7.5 इंच। 7.5 और 7.5 दो टुकड़े हो गए। ठीक है, तो अब एक टुकड़ा आधे इंच को प्रदर्शित कर रहा है। कितने को? आधे इंच, आधे मील को प्रदर्शित कर रहा है। तो हमें पता है सारणी में दिया हुआ है कि 1 मील बराबर 8 फरलांग होता है। तो इधर की तरफ हमें छोटी इकाई प्रदर्शित करनी है, फरलांग मील इधर हमने प्रदर्शित कर दी है। तो हमें पता है कि 1 मील बराबर 8 फरलांग होते हैं। तो ये आधे टुकड़ा आधे मील का है, तो आधे मील बराबर 4 फरलांग और इधर 8 फरलांग, इस प्रकार से। ठीक है, हमने अपने जो माप थे वो रख दिए। अब क्या करना है कि हमें एक भाग को रंग देना है, एक को खाली छोड़ना है, एक को रंगना है, एक को खाली छोड़ना है, एक को रंगना है, एक को खाली छोड़ना है, एक को रंगना है, एक को खाली छोड़ना है, एक को रंगना है, एक को खाली छोड़ना है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में हमने RF रख दी। यहाँ RF लिखते हैं 1:42:240। ठीक है, इस प्रकार से हमारी संपूर्ण इसकी रचना होती है और हमारा ये बन के कम्प्लीट हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये
ज़रूर समझ में आया होगा।